केंद्र की सरकार इस अग्निपथ योजना के तहत जो आर्मी में, सेना में बहाली के लिए नीति बनाई है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसका चारों ओर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ 4 वर्षों के लिए वो सेना में जाएंगे और 4 वर्षों के बाद उनको, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। इस सेना की बहाली में गरीबों के, झोपड़ी में रहने वालों के बच्चे जाते हैं आर्मी में, ज़्यादा से ज़्यादा वो जाकर वहाँ अग्निवीर बनेंगे। और यहाँ जो आग लगाने वाले हैं वो यहाँ आग लगाएंगे। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के बेटे नहीं जाते हैं सीमा पर रक्षा करने के लिए सेना में। तो इसलिए अब तो सरकार को नहीं तो ये नियम बनाना चाहिए कि हर घर से एक आदमी जाएगा सेना में। ये सरकार ने जिस तरह से करोड़ों करोड़ नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया। अभी लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे, 2 साल से सेना में बहाली नहीं निकली थी। और सरकार ने ये किस तरह की योजना बनाई है, ये समझ से परे है कि 4 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जब शस्त्र चलाने वो सीख लेंगे, इसके बाद जब आकर के वो 75% नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे शस्त्र सीखने के बाद। और फिर जो जिनको मिलेगा रोज़गार वो फिर पूंजीपतियों के मॉलों में और बड़े बड़े संस्थानों में वो बंदूक लेकर खड़े होंगे। इस तरह से जब पढ़ने का उम्र होगा, शिक्षा ग्रहण करने का उम्र होगा, उस समय सरकार उन्हें 4 साल के लिए ये सेना में भर्ती कर लेगी, इसके बाद सड़क पर छोड़ देगी। ये बात हजम नहीं हो रही है। ये बिल्कुल ही गलत नीति है। इसके खिलाफ पूरी तरह से आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है और संघर्ष कर रहे उन बेरोजगार नौजवानों के साथ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी खड़े हैं और उनको वाजिब न्याय मिलना चाहिए। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक फौजी को युद्ध के लिए तैयार होने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है। और ये 4 साल की नौकरी, ये अग्निपथ, ये कोई अग्निपथ नहीं है। इनफैक्ट ये देश के बेरोजगारी में आग लगाने की योजना है। मोदी जी ने यह तय कर लिया है कि वो अपना कार्यकाल समाप्त होते होते इस पूरे देश को जला देंगे। और इस पूरे देश को जलाने की योजना मोदी जी बार बार ला रहे हैं। मोदी जी, ये बेरोजगार जिस दिन अपना अधिकार मांगने उतर जाएंगे ना, आप कहां रहिएगा पता नहीं चलेगा। युद्ध के बदलते रणनीति को देखते हुए विश्व के बहुत सारे देशों में इस तरह की योजना लागू है। भारत सरकार ने भी अग्निपथ योजना जो लागू किया है वो सराहनीय है। नेता प्रतिपक्ष इस सैन्य प्रक्रिया के भर्ती पर जो सवाल उठाए हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, वो निंदनीय है। इससे सेना को जो आईटीआई या अन्य तकनीकी संस्थानों से नियुक्ति करेंगे तो बेहतर सैनिक मिलेंगे। और वहां से जब रिटायर करेंगे तो गृह मंत्रालय से एक आदेश आया है कि उनको अर्धसैनिक बलों में भी भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी सरकार ने भी प्राथमिकता देने की बात किया है। इसलिए विपक्ष युवाओं को भरमाए नहीं, भड़काए नहीं। युवाओं को भी समझना चाहिए कि अन्य देशों में भी इस तरह का प्रक्रिया होता है, सैनिकों की बहाली होती है। वहां तो पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, यहाँ तो पैसे दिए जाएंगे। और जब रिटायर करेंगे तो 11 लाख रुपए उनके पास होंगे। बाद में चल करके अच्छे समाज को इलेक्ट्रीशियन मिलेंगे, प्लम्बर मिलेंगे, सब तरह के स्किल्ड लोग मिलेंगे। इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए।